भाई पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा भाई। और आपके लिए भाई भीम आर्मी है तो बाबा साहब का एक कैलेंडर लेकर आया हूँ। यही वो बोर्ड है जिसके ऊपर कालिक पोत दी गई थी। और क्यों पोती थी? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है द ग्रेट चमार। मतलब कोई जाति, छोटी जाति का व्यक्ति जो है वो ग्रेट नहीं हो सकता। और जब ग्रेट लिखकर जो इतना बड़ा बोर्ड यहाँ पर लगा दिया तो उसको उसके ऊपर कालिक पोत दी गई। अब देखो ये जो बोर्ड है ना खास है। इस पे नीचे देखो बोर्ड कितने बड़े बड़े इसके पिलर से बना रखे हैं ताकि कोई भी पूरी ताकत लगा ले इसको है ना उखाड़ ना पाए। और देखो यहाँ पे हमें कोई मिला है। क्या नाम है भाई आपका? राजन गौतम। वैसे सभी लोग जानते हैं नाम क्या है, राजन गौतम। तो आप जो है शुरुआत से जो है चंद्रशेखर भाई के साथ रहे हो? हाँ, शुरुआत से रहे हो आप। तो इस बोर्ड की क्या कहानी थी शॉर्ट में? इस बोर्ड की कहानी ये थी कि सदियों से ऐसी समाज के लोगों को दबा कर रखा गया। देश आज़ाद हो जाने के बाद भी, संविधान लागू होने के बाद भी हमारे स्वाभिमान को चकनाचूर किया गया। और उसी संविधान स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए जिस जाति को सबसे नीचे बताया गया, गंदी जाति बताया गया, चमार कह करके उसको गाली दी गई, उसी जाति को हमने ग्रेट कर दिया। बस हमने इस पे लिख दिया द ग्रेट चमार। जब और जातियां ग्रेट और महान हो सकती है तो चमार जाति महान क्यों नहीं हो सकती? ये बोर्ड जैसे ही लगा तो उच्च जाति के लोगों को बड़ी तकलीफ हुई और उन्होंने इस बोर्ड पर कालिक पोत दी 29 अप्रैल 2016 को। तो ये तो कोई सरकारी जगह पे तो नहीं लगा है बोर्ड? ये अपनी पर्सनल जगह पर लगा हुआ है, घर की जगह है अपनी। जो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ना, आपको दुकानें और घर दिख रहा है, ये हमारे समाज का एक व्यक्ति है। उन्होंने जो है ये बोर्ड लगाया। गाँव की समिति बनी थी, उन्होंने अपनी मर्जी से बोर्ड लगाया। अच्छा। और इसी वजह से लगाया कि हमारे समाज के अंदर का स्वाभिमान जिंदा हो सके, बढ़ सके, इसी वजह से बोर्ड लगाया। अब यहाँ पर देखो ये बहुत फेमस जगह है ना, धड़कौली। यही वो जगह है जहाँ से हर चीज की शुरुआत हुई। और मैंने सुना चंद्रशेखर भाई जो है बुलेट से आए थे यहाँ पर। हाँ, जब बोर्ड के ऊपर कालिक पोत दी गई, फिर उधर भी हम चलेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू है और भगवान बुद्ध का है। बुद्ध विहार में भी कालिक पोत दी गई। तो पुलिस ने हमारे लोगों को यहाँ एक जगह बंद करके लाठीचार्ज करने का प्लान बनाया। जो दबंग लोग थे उनको कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उनकी सरकार थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को यहाँ के ग्राम अध्यक्ष खड़े, इन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करके चंद्रशेखर आज़ाद जी को कहा कि हमारे गांव में ऐसी समस्या है। तो भाई साहब को अपनी बाइक उठाई और पहुँच गए यहाँ पे। फिर यहाँ पुलिस के अधिकारियों से लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, बातचीत की गई, लेकिन पुलिस ने तब भी हमारी कुछ नहीं सुनी। गिरफ्तारी वगैरह भी हुई? गिरफ्तारियाँ हुई, कई लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई, कई साथी जेल गए। यहाँ से चंद्रशेखर भाई को उठा करके 2 दिन इधर उधर थानों में घुमाते रहे, पता नहीं दिया कहाँ है। फिर हमने एक बड़ा आंदोलन सहारनपुर में किया, तब जाकर चंद्रशेखर भाई का पता चला था। तो यहाँ पास में जो है कुछ दूरी पर अगर आप आते हो ना तो एक बुद्ध विहार भी है, वो भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी कालिक वगैरह पोत दी थी। ये आप देख रहे हो बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्टैचू है ना, ये बहुत फेमस हुआ था। ये हर एक न्यूज़ मीडिया कवर कर रहा था उस समय। और यही वो मूर्ति थी जिस पर कालिक पोत दी गई थी, वो बोर्ड। उसके बाद जो है ये विरोध था, दबे कुचले लोग थे। अचानक से बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पढ़ने के बाद इन्हें समझ में आया कि बाबा साहब ने किया जो भी किया। इन्होंने बाबा साहब का स्टैचू लगाया, उधर बोर्ड लगाया। तो ये आसपास में उच्च जाति के लोग रहते, दबंग बताते अपने आप को। लेकिन यहाँ इन्होंने जब ये इस घटना को अंजाम दिया, फिर उसके बाद तो देश भर में क्या हुआ आप लोग जानते ही। भीम आर्मी की एक बहुत बड़ी पहचान पहली बार लोगों के सामने आई कि भीम आर्मी जैसा भी कुछ संगठन है जो इस तरह से काम कर रहा है, ग्राउंड में काम कर रहा है। कितने सालों से जुड़े हो आप? मुझे 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। और देखो वहां पे लिखा हुआ है नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। और पूरा एक सोचिए, एक छोटा सा जगह है, ज्यादा बड़ा गांव नहीं है, छोटी सी जगह, उसमें इतना बड़ा बुद्ध विहार बनाया हुआ है। और ऊपर लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क, धड़कौली, जनपद सहारनपुर। मेरे पीछे जो है एक गांव है जिसका नाम है चमारी खेड़ा। और मैं कंफर्म करता हूँ, देखो सामने पुलिस चौकी है, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है वहां पर चमारी खेड़ा, थाना फतेहपुर। अब द ग्रेट चमार के ऊपर जो बोर्ड लगा जिसको उस पर ऑब्जेक्शन होता है, तो सोचिए जगह का नाम ही चमारी खेड़ा है। तो ये इसका या तो नाम बदलना चाहिए फिर तो। क्या बोलते हो निरंजन?
बदलना चाहिए ना नाम। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं विनय भाई के घर पर। ये वो कॉलेज है छुटमलपुर का, आपको पता है, जहाँ पर जो है एक हैंडपंप लगाया और उसमें पानी को लेकर कुछ विवाद हुआ था, और जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी की शुरुआत की। और मजे की बात देखिए, इस कॉलेज के जस्ट सामने जो है एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को जन्मदिन की हार्दिक मंगल कामनाएं। आपको आगे से भी दिखाते हैं, आइए आओ। यहाँ पर जो है हैंडपंप वाला क्या कांड हुआ था? हैंडपंप वाला, कुछ बच्चे थे, चंद्रशेखर भाई घर पे थे जब पास आउट हो गए थे वो यहाँ पे। तो नल खराब था, उन्हें पानी पीना था, तो रखे हुए कैंपर टीचर के थे, टीचर सारे यहाँ ठाकुर हैं, तो उन्होंने बच्चों को पानी पीने से मना कर दिया। इस बात पे विवाद शुरू हुआ, फिर वो लोग चंद्रशेखर आजाद जी के पास गए। भाई पहुंचे स्कूल में, प्रिंसिपल से बात की, प्रिंसिपल ने अपना जातिवादी रवैया दिखाया। फिर भाई ने कहा कि दिमाग यहीं ठीक कर दूंगा। अच्छा, प्रिंसिपल से ही बोल दिया भाई ने। अब देखो यहाँ से शुरुआत हुई। यहाँ पे लिखा भी है AHP इंटर कॉलेज छुटमलपुर, संस्थापक छज्जू सिंह पुंडीर। संस्थापक छज्जू सिंह, ये आपने कुछ बड़े न्यूज चैनलों पर भी देखा हुआ इस कॉलेज को। और यहीं से जो है भीम आर्मी की शुरुआत हुई, क्योंकि यहाँ पर आप सबके जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से जातिवाद होता है। तो वो जातिवाद जो है उनको तो यहाँ देखने को मिला, लेकिन एक बड़ा विवाद यहाँ पे हुआ। उसके बाद चंद्रशेखर भाई, विनय भाई, इन सब लोगों ने सोचा कि एक संगठन होना चाहिए जिस संगठन के द्वारा हम ये काम कर सकें, और वहीं भीम आर्मी की शुरुआत हुई। और भीम आर्मी इतना बड़े पैमाने पे पहुंच गई कि आप देखो पीछे जो है चंद्रशेखर आजाद का पोस्टर लगा है, वो भी उसी कॉलेज के सामने। बड़ी बात है ये, किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। इस कॉलेज में चंद्रशेखर भाई के साथ छुआछात हुई और मास्टर उन्हें देख के घृणा करने लगे। आज उसी कॉलेज के सामने चंद्रशेखर आजाद जी का फोटो है, और किसी की हिम्मत नहीं है कि इसे हटा दे, क्योंकि ये फोटो भी संवैधानिक है और उनका कार्य भी संवैधानिक है। संविधान के विरुद्ध जाकर छुआछात करने का काम इन लोगों ने किया, और इनका दिमाग ठीक करने का काम चंद्रशेखर आजाद जी ने किया। हम जैसे लाखों युवा उनके लिए अपनी जान दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज में स्वाभिमान पैदा किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइए चलें। यहाँ पर एक घर है, आपको पता है किसका है? ये भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी का है। और आप अंदर आओगे, विनय भाई हैं क्या? मुझे बस 5 मिनट की बात करनी है उनसे। और यहाँ पर देखो बाबा साहब का एक बहुत अच्छा सा एक 3D फोटो लगा है यार, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। आप देख रहे हो, ये एक 3D फोटो है, इसमें बाबा साहब जो है बाहर निकल से रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक अच्छी सी मूर्ति है। और हमारे हाथ में भारत का संविधान। कुछ देर में विनय भाई आ रहे हैं, उनसे कुछ बात करते हैं, उसके बाद जाएंगे हम चंद्रशेखर भाई के बाद, और फिर यहाँ से वापस अपने घर की ओर निकल जाएंगे। देखो मैं कहाँ है? मैं बढ़िया, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे फिर से मिलकर। ये आपका घर है, और ये हमारा अब तो समाज का घर है। ये बात आपने सही कही, समाज का घर है अब। बिल्कुल। मतलब यहाँ से जो ये रास्ता है छुटमलपुर रास्ता, यहाँ से जो है हरिद्वार देहरादून जाता है, पास और ये इधर आप शाकुंभरी देवी देखोगे तीर्थ स्थल वहाँ जाता है। इधर से विकास नगर हिमाचल भी निकल जाता है। ये छोटी सी जगह है, इसका नाम भी छुटमलपुर है। हाँ, आपने कभी सोचा था कि एक छोटी सी जगह से एक संगठन चालू होगा और दुनिया भर में जो है इसका इतना बड़ा नाम हो जाएगा, भीम आर्मी? बेसिकली जहाँ आप खड़े हैं ये गांव था पहले, जिसका नाम था फतेहपुर। जहाँ चंद्रशेखर भाई रहता है छुटमलपुर, अभी एक नगर पंचायत हो गई है, तो ये छुटमलपुर में काउंट होती है। यहाँ का जो ये जो गाँव है ना, ये बड़ा क्रांतिकारी है। ये पहले से ही है, तो हालांकि वो मजदूर तकबा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पहले से लड़ा कर रहे हैं। और यहीं से इन चीज़ों की शुरुआत हुई। वाकई में अंदाज़ा नहीं था कि भाई ये चीज़ यहाँ से खड़ी होगी और ये पूरे देश का विदेशों तक प्रभाव इसका रहेगा। बहुत बड़ा प्रभाव है इसका, मतलब ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो बहुजन समाज से आता होगा और भीम आर्मी को ना जानता हो। नहीं, मनुवादी समाज से भी आने वाला व्यक्ति भी जानता है। नहीं, वो तो खैर जानता है, लेकिन एक होता है ना कि जब कोई संगठन बनता है उसको आगे बढ़ाने में कई साल लग जाते हैं। लेकिन भीम आर्मी के लिए ऐसा नहीं था। इसके पीछे का भीम आर्मी का जो वर्ड भी है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा
इम्पैक्ट डालता है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जो आपने एक आर्मी चालू कर दी और वो पूरे देश भर में फैला हुआ, जैसा विदेशों तक लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अमेरिका, नेपाल, मैंने कई जगहों पर देखा। बिहार चुनाव में गया था, वहाँ पे हर एक व्यक्ति को जो है भीम आर्मी के बारे में पता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अच्छा, मैं अभी जो है गढ़कौली होकर आया, वहाँ द ग्रेट चमार का बोर्ड देखा। वहाँ से थोड़ा आगे गए तो वहाँ एक चमारी खेड़ा था। वो जाति के नाम पर ही होगा चमारी खेड़ा? ये भाई हम लोगों के जन्म से, हमें लगता है हमारे बाप पिता के या दादा के जन्म से पहले नाम है चमारी खेड़ा। उसके बाद जो है यहाँ पर वो कॉलेज देखा हमने, जहाँ चंद्रशेखर कॉलेज जी, जहाँ कॉलेज चंद्रशेखर भाई पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ वहाँ। आप लोग पढ़े हैं उस कॉलेज में, वहाँ से ही जातिवाद आपने भी देखना स्टार्ट किया कि इस तरह से पानी के लिए वहाँ पर विवाद हो गया था। नहीं, मुझे याद है आज भी, शायद मैं 11वीं में था उस समय। एक ओबीसी समाज का बच्चा जो ना वो पानी पीने को लेकर आया था। बेसिकली क्या है कि सब लोग ऐसे नहीं है, वो ज़मीन यहाँ के राजपूत समाज के द्वारा दान की गई ज़मीन है, ठीक। तो 100% लोग तो अधिपत्य नहीं जमाते, लेकिन चंद लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा अधिपत्य जमाते हैं कि हमारे पुरखों के द्वारा दान की गई ज़मीन है। हालांकि जो चीज़ दान दे दी जाती है फिर उस पर किसी का अधिकार नहीं होता। तो यहाँ वही उसी मानसिकता के लोग वो सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो जाति को लेकर के, सब चीज़ों को लेकर के वो करते हैं। वो शायद आज भी करते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करते होंगे। कुछ लोग तो ऐसे पैदा हुए होंगे, आज भी तो करते होंगे। हाँ, जागृति ज़्यादा है, आज कुछ होता है तो फौरन भीम आर्मी एक्शन में आती है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग करते हैं, FIR दर्ज होती हैं। देश भर से लोग जो हैं इस जगह पर आते हैं। आपने छुटमलपुर को फेमस कर दिया है। मतलब सोचिए कि इतना दूर आकर आपसे मिलने आ रहे हैं, वो भी देश विदेश से भी आते होंगे मुझे लगता है यहाँ तो। हाँ भाई, ये मुझे लगता है कि हमारा सौभाग्य है, इस क्षेत्र का सौभाग्य नहीं, हमारा सौभाग्य है कि हम इस क्षेत्र में पैदा हुए, यहाँ पर पले बढ़े हैं। भाई आप लोगों के साथ तो जातिवाद हुआ ही हुआ, कहीं ऐसा कोई मौका आपको लगा कि आपके बच्चों के साथ भी जातिवाद होता है या हो सकता है या हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 घटनाएं प्रमुख रही हैं यहाँ पर। एक यहाँ स्कूल खुला है इधर, नाम तो उसका क्रिश्चियन के नाम से है, लेकिन वहाँ पर वो मनु की औलादें चलाती हैं इसको। मैंने बच्चे का एडमिशन करा दिया, फीस बहुत मोटी थी, मैडम ने ज़बरदस्ती एडमिशन करा दिया। तो 1 साल मुझे वहाँ पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा फीस मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ मैंने फिर नाम कटवाया। नाम कटवाने के बाद वहाँ जब TC लेने की बारी आई तो मैंने बच्चे भेजे लड़के साथ रहते भाई ले आओ। तो वहाँ का जो प्रिंसिपल है, वो जो लड़के मेरे साथ रहते हैं, जब TC लेने गए तो उन्होंने, प्रिंसिपल ने उनको कहा कि तुम जानते नहीं योगी का राज है, 1 मिनट में गोली लग जाती है। ओहो ओहो ओहो, ये पुरानी घटना को याद दिला रहे थे। हाँ, अभी पिछले साल की बात है। तो फिर उस प्रिंसिपल ने ही यहाँ के थाना इंचार्ज को फ़ोन किया, थाना इंचार्ज को फ़ोन करके कहा कि भाई ऐसी बात है। तो यहाँ के थाना इंचार्ज ने उसे समझाया कि जिनको तू धमकी दे रहा है बैठ करके, वे योगी से ही नहीं डरते हैं, हम लोगों से क्या डरेंगे, वो तुझे कुछ इलीगल थोड़े कर रहे हैं, बच्चों की TC कट गई दे दे। तो फिर उसको समझ आया, जब उसने बता दिया भाई ज़्यादा दिमाग ख़राब कर तो ताला डाल के यहाँ बैठेगा तो हिम्मत नहीं होगी किसी खुलवाने की। फिर उसने TC दी। अभी 2 महीने पहली बात है, 1-1.5-2 महीने पहली बच्चों का एडमिशन किया तो मेरा बेटा मुझे आके पूछता है, पापा हम कौन है? हम कौन है मतलब? हाँ, कि जैसे और लोग अपनी जाति का नाम लगा कर रखते हैं कि पापा हमारा टाइटल क्या है। अच्छा। हाँ, मैं कहा भाई क्या बात, ये सवाल कैसा करना भाई? पापा वहाँ स्कूल में जितने बच्चे सब पूछते हैं, कोई बताता है हम ये हैं, हम ये हैं। अच्छा, हाँ, ये वहाँ ऐसा बोल रहे थे? हाँ। तो मैंने कहा ना जाके बोलना इस बार, कोई पूछे कि हम कौन है, कहना भाई हम अम्बेडकर हैं, बस। क्या बात है, हम अम्बेडकर हैं। हाँ। बात ही खत्म हो गई। आप एक शब्द बता देंगे कि हम अम्बेडकर हैं, सबको समझ आ जाएगा, विरोधी को भी समझ आएगा, पक्ष को भी समझ आएगा। क्योंकि जो आदमी अम्बेडकर नाम के बाद आपका पक्ष करेगा वो बड़ी मजबूती से आपके साथ खड़ा होगा, जो आपका विरोध करेगा वो भी मजबूत होगा, विरोध करने वाला भी। हल्का आदमी ना तो अम्बेडकर शब्द का विरोध कर सकता, ना ही पक्ष कर सकता। तो यही प्रमुख जातिवाद है कि छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो स्कूल में अगर अपने सहपाठी से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम कौन हो, सरनेम क्या है, तो ये दुर्भाग्य है इस देश का, गलत है। हालांकि मैंने कभी अपने बेटे को ये नहीं बताया हम किस जाति के लोग हैं। आपने नहीं बताया ये? कभी नहीं बताया। बस हम उनको ये सिखाते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में संविधान लिखा और बहुत सारे लोगों को उत्थान के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने काम किया। हम डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। भाई बाबा साहब का लिखा हुआ ये भारत का संविधान में जो है, शुक्रिया, आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप ये एक अनमोल तोहफे जो देते रहते हैं जी भाई मिशनरी साथियों को, और ये एक बड़ा काम आप करते हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से बड़ा करते हैं, लेकिन ये दे करके ये भी मिशन का काम किया जाता है कि भाई आता है तो कोई इसके 2 पेज खोलकर पढ़ता है, कोई 4 पेज खोलकर पढ़ता है, ठीक।
तो ये भी एक मिशन ही है कि ये जब फोटो वायरल होंगी, ये वीडियो वायरल होगी, तो लोग संविधान के प्रति और ज़्यादा समर्पित होंगे। बिल्कुल, वो कम से कम पढ़ने की कोशिश तो बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। और ये किसी जाति धर्म के लिए नहीं, ये देश के प्रत्येक बच्चे के लिए है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया। यहाँ पर आप देखोगे तो कोई ऐसा कोई बड़ा घर नहीं है, कोई बड़ा महल नहीं है, और एक छोटा सा जगह से प्रयास किया गया। और आप देखो ना, एक आम घर है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर प्रयास करने में, अगर आप सच्चे दिल से प्रयास करते हैं तो कुछ भी किया जा सकता है। आपको लगता है भाई ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल हकीकत। मैं डॉक्टर अम्बेडकर रहे हों या और महापुरुष रहे हों, छोटी छोटी जगह से उन्होंने प्रयास किए। संत कबीर को देखो, संत रैदास को देखो, गुरु नानक देव को देखो, तथागत बुद्ध को ही देखो, सब कुछ छोड़ के तो प्रयास किया। तो जो प्रयास होता है छोटी जगह से होता है। भाई बहुत अच्छा लगा, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय भीम। जय भीम भाई। हम जो है ना बाबा साहब अम्बेडकर का एक कैलेंडर लेकर जा रहे हैं। एक पेट्रोल पंप है, इस पेट्रोल पंप से है ना, अगर आप साइड में आएंगे तो एक गली गई हुई है अंदर, उस गली से आपको अंदर जाना है, और उस गली के अंदर जाते ही आपको सबसे पहले कुछ खास नजर आएगा, दिखाते हैं। जय भीम। ये देख रहे हो आप, यहाँ से हमको अंदर जाना है। दोनों माइक चल रहे हैं उसके? हाँ चल। एक सिंगल माइक चल रहा है ना। क्या कह रहे हैं? और यहाँ पर अभी इतने सारे लोग जो हैं आपको सामने खड़े मिल जाएंगे। एक जो है चौपाल दिख जाएगा आपको, जहाँ पर भीम आर्मी के लोग जहाँ इकट्ठा हुआ करते थे पहले। आज देखो यहाँ पर एक मेला सा लगा हुआ है, और वो सारे के सारे लोग यहाँ आ रहे हैं क्योंकि खास दिन है, चंद्रशेखर भाई का जन्मदिन है, और बहुत सारे लोग आपको यहाँ मिलेंगे। दिखाते हैं आपको। जय भीम, कैसे हैं आप? ठीक है, जय भीम। जय भीम। वेट सुबह से कर रहे हैं दोनों। क्या बात कर रहे हो? आओ 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 आओ। जी जी जी। जय भीम। जय भीम, कैसे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। वेट कम कर लिया। अरे थैंक यू थैंक यू। क्या बात करो, सच में नहीं आ रहा पहचान में? तो यहाँ पर जो है खाना वाना लगा हुआ है, मेहनत कर रहे हैं थोड़ा। हाँ भाई साहब जो हैं दाल चावल सबको खिलाया जा रहा है। बल्कि अनइनवाइटेड था, कोई इनवाइट तो था ही नहीं ऐसे, लेकिन जो भी आ रहा है उनको खाने को दिया जा रहा है। जी जय भीम, कैसे? जी जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चम्मच को डाला। ओ भाई आना फोटो ले भाई साहब के साथ एक ले भाई। थैंक यू। ओके भाई, जय भीम। आओ 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 आओ। भैया एक फोटो लो। और देखो यहाँ पर जो है ना, ये चौपाल है, ये वो छप्पर है, वो छप्पर जहाँ पर मीटिंगें हुआ करती थी भीम आर्मी की। आज जो है यहाँ पर इतना गजब का माहौल है, आपको बता नहीं सकता। आइए अंदर आए। जय भीम भाई, जय भीम, कैसे हैं आप? कैसे हैं? आइए ना अंदर आइए ना। एक मिनट, अरे लो अरे मैं ले रहा हूँ ना, लाइए मैं ले रहा हूँ, मैं खींच रहा हूँ, लाइए मैं खींच रहा हूँ। अरे भाई ये बहुत बड़ी क्या नाम जो है हमारे भाई है। आ जाओ जय भीम जय भीम प्रधान जी। अरे जय भीम, क्या चाल? बहुत बढ़िया। आपके 1 बजे देख रहा था। अच्छा एक बार भाई से मिलने फिर पूरे देश एक बार। जी धन्यवाद एक बार भाई से मिलने आ रहे हैं, फिर यही है पूरे दिन यही है। ठीक आ जाओ, इसे चालू कर। अब देखो यहाँ पर ये 0.5 में लेना पूरा, देखिए यहाँ पर जबरदस्त भीड़ है। कोई भी इनवाइटेड नहीं था, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ कितनी भीड़ है। मुझे लग रहा है कि भाई से मिलना भी बड़ा कठिन काम हो जाएगा अगर एक फोटो दे। हाँ ये भी भाई से मिलना सही से 2 मिनट 2 मिनट। ब्लॉग आप ब्लॉग में आ रहे हो आप हमारे ब्लॉग में आ रहे हो। क्या हाल है? बस बढ़िया 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 बढ़िया। कहाँ भाई कहाँ है? भाई अभी वहाँ पे भैया ठीक है। 1 मिनट, कैसे हैं? बढ़िया। क्या हाल चाल है? देखिए मैं जो है बाबा साहब का एक कैलेंडर लेके आया हूँ भाई के लिए। ये सबसे शानदार और भीड़ देखिए आप, बहुत शानदार। देखिए ये महापुरुषों का एक फोटो फ्रेम है, और मैंने ऐसा यूनिक नहीं देखा, ऐसी यूनिक चीज देखी नहीं, इससे पहले नहीं देखा मैंने। दिल खुश कर दिया इसने मेरा। गजब 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 गजब। वाह जी, भाई एक मिनट वाह जी, बहुत बढ़िया। भैया
मजा आ गया। ला भाई इसको मेरे कमरे में लेके जाओ। लाओ जी लाओ। मेरे कमरे में रखवा लो। बहुत वजन है राज, ऐसे जाएगा। भाई पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा भाई। और आपके लिए भाई भीम आर्मी है तो बाबा साहब का एक कैलेंडर लेकर आया हूँ। और आज हम दिन भर भाई जो है सारी जगहों पर घूम कर आए, फिर से आपका वो बोर्ड पर घूम के आए। उसके बाद जो है हम आपके बुद्ध विहार पर गए, विनय भाई से गए। बुधवार सबका होता नहीं मतलब वो जो फेमस हुआ जिस तरीके से। फेमस है। मेला वाले ही खड़े हैं। और कमल वालिया जी कैसे हैं आप? ठीक, मैं आया अभी। ओके, थोड़ा देर इंतजार करो बेटा। बस भाई जी जी भाई कैसे हैं आप? देखिए हमारे साथ कमल वालिया जी हैं। वहाँ गए थे हम वहाँ गए थे, उस बोर्ड पर गए थे, धड़कौली गए थे, उसके बाद बहुत सारी जगहों पर गए। और वो सारी जगहों पर जाने के बाद जो है वो सारी जो यादें थी वो ताजा हो गई हमारी। बाद महाराज रामनगर में है, जहाँ जंग हुई थी पूरी मेरे गांव में। अच्छा हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बड़ा बिल्कुल ऐसी जगह है। बिल्कुल भाई बहुत अच्छा लगा भाई। आप लोगों को देखकर जो है बड़ा अच्छा एहसास होता है। आपको भी अच्छा लगता है। ये हमारे मित्र में शादी हुई है। जी भाई ठीक है सर। भाई जी लो। पूर्ण सिंह सिमरती 2015 से बहुत पुराने कार्यकर्ता। ये आप बोल दोगे ना तो नहीं बहुत अच्छी बात है। नहीं बहुत अच्छी बात है। आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं ग्राउंड पे ना, इसी वजह से ये बहुजन समाज का जो मिशन है चल पा रहा है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो आते हैं ना वो पैसा कमाने के लिए आ जाते हैं, दूसरे कामों के लिए आ जाते हैं, लेकिन जो लोग सच में ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वही लोग का ये मिशन चल रहा है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे पास भले ही गाड़ी ना हो, भले ही हमारे पास संसाधन ना हो, लेकिन ग्राउंड पे इतनी मेहनत साइकिल से भी काम करें और रात के 10-10, 11-11 बजे तक भाई पूर्ण सिंह जी। रैली के लिए भी मेरे पास ना तो बाइक थी ना मेरे पास कोई संसाधन, ना मैं अपनी साइकिल से गांव में जाकर 14-15 गांव में कवर करे। टाइम जो है लगभग हो चुका है 1:30 और हमको 12 बजे तक यहाँ से निकल जाना था। अब देखो अभी भी इतनी सारी भीड़ है, सुबह से आए हुए हैं ये लोग। हम लोग तो जो है बाहर चले गए थे टूर करने, पूरा जो भीम आर्मी का जितना इतिहास है उस सबको रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन आप देखो यहाँ पर लोग सुबह से आए हुए हैं, 1:30 बज गए और अभी तक जो है पूरा लोग यहाँ पर खड़े हुए आपको मिलेंगे। वहाँ पर देखिए वो मेन गेट है, मुझे लग रहा है चंद्रशेखर आजाद जो है वो तो रात भर से सोए नहीं होंगे। लोग यहाँ पे लगातार यहाँ पे खड़े हुए थे। अभी भी यहाँ पर देखिए लोग गुलदस्ता लेके खड़े हुए हैं, पुलिस वाले खड़े हुए हैं। अरे कैसे हाल देखिए कौन मिले हमको, हमारे विवेक भाई। कैसे विवेक भाई आप? बढ़िया, आप बताओ। आप बुला ही नहीं रहे हमको। अब तो रात विश कर गए। हाँ ना आप हमको जो है वहाँ बुला ही नहीं रहे जब से भाई सांसद बन गए। हमको देखना है वहाँ पर अब क्या बदलाव आया है। तो दिल्ली भी इनविटेशन देकर आया था आपको मुजफ्फरनगर में। मजाक कर रहा हूँ, बुला तो रहे हैं बहुत टाइम से, बहुत दूर पड़ जाता है हमको। अब चलो इधर से। बिल्कुल बिल्कुल 6 तारीख को रैली है उसको जाके कर। हमारे घर से 20-30 किलो 40 किलोमीटर दूर। हाँ तो इधर से निकलते हैं, चलो यार जाओगे तो दिल्ली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मैं वहाँ से सब निपटा कर जो है वो आना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि भाई चंद्रशेखर आजाद सांसद बनने के बाद वहाँ पे क्या बदलाव आए। मैंने कुछ एक फोटो देखे थे कि वहाँ कुछ पुलिस वाले थे, उनको उन्होंने कीचड़ में चलवा दिया था, उसके बाद अभी वहाँ पक्की सड़क बन गई है। पुलिस वालों के साथ साथ इसमें जितने प्रशासनिक अधिकारी थे एडमिनिस्ट्रेशन के वो सारे भी थे इसमें। तो क्या किस्सा क्या था वो एक सड़क थी वहाँ जो एक लंबे समय से बनी हुई नहीं थी और जानबूझ के उसे रोका गया था। वहाँ लोग बच्चे स्कूल जाते थे पढ़ने या वहाँ नमाज के लिए लोग जाते थे, वो कीचड़ से गुजर के जाना पड़ता था। अच्छा। वहाँ जन सुनवाई के लिए माननीय सांसद जी ने अपना कैंप लगाया था। हाँ। जब जन सुनवाई में माननीय सांसद जी वहाँ पहुंचे तो लोगों ने अपनी शिकायत रखी। हाँ। तो और प्रतिनिधि क्या करते हैं कि हाँ ठीक है हम उस काम करते हैं, लेकिन माननीय सांसद जी खुद वहाँ गए और जाके देखा। तो जब वो गए तो अधिकारियों को भी वहाँ जाना पड़ा, जब गए तो उन्हें उसी कीचड़ में गुजरना पड़ा जहाँ से सांसद गुजर रहे हैं। तो ऐसे नेता भी कम पैदा होते हैं। भाई जानबूझ के लेके गए सबको ना कि आप लोग जो परेशानी जो हमारी जनता झेल रही है वो आप भी झेलो। भैया का मकसद किसी को परेशान करने का नहीं था, भैया जो पब्लिक का दर्द था उसका एहसास करने का उनका मन था। और जब वो गए तो अधिकारियों की मजबूरी थी कि जब बॉस जाएगा तो अधिकारी कर्मचारी को तो जाना पड़ेगा। और वो सड़क बन चुकी है। मुझे वही ऐसी सारी चीजों को जो है वहाँ जाकर देखना है कि क्या परिवर्तन आया। बहुत सारा परिवर्तन है, बहुत सारे क्षेत्रों में काम हुए, जहाँ कभी काम नहीं हुए वहाँ काम हो गए। अरे मैं देखा नहीं, सॉरी। वीडियो वायरल हुआ खतरनाक। अच्छा हुए। अच्छा हाँ वो आप जो हल लेकर आए थे ये इनने शूट किया था वो ब्लॉग। वो जो वीडियो था ना आपका हल लेकर, उसका तो रैली चमक गई। वो हल ने कमाल कर दिया। अरे किसान प्रभावित हुए इससे। मुजफ्फरनगर में एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ था जो अपने कंधे पर है ना हल
लेकर जो है रैली पहुंचे थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे। आप सोचिए कि इतना बड़ा हल लेकर वहाँ पहुंचे और उसके बाद तो वहाँ का माहौल ही बदल गया। लगभग कितने ट्रैक्टर आए थे? 100-150 ट्रैक्टर आए थे। 450 ट्रैक्टर आए थे। चलने की स्पीड कैसी थी? खतरनाक पैदल। बिल्कुल बिल्कुल, लग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कोई जवान जा रहा है। दमदार शेर निकल रहा है, वो भी हल लेके। किसान रैली बना दी हमने। किसान, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना बाबा साहब की और भाई की और उनके पिताजी की ये फोटो वोटो वगैरह लेकर आ रहे हैं। और आप अगर देखोगे ना यहाँ पे कि यहाँ पर जो है इनका घर है, चंद्रशेखर भाई का घर है, ये वो छप्पर है जहाँ पर खाना वगैरह चल रहा है। और ये यहाँ से अगर आप आगे की ओर जाओगे ना तो वो ज़्यादा बड़ा कोई खास घर नहीं है, 2 ऑफिस टाइप को बना रखा है। और यहाँ पे जो है एक गेट है, मेन गेट, जहाँ पर चंद्रशेखर भाई रहते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओगे ना तो एक रविदास महाराज का टेम्पल है। और मैं वो क्यों दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि ज़्यादातर आप देखोगे कि भाई का जो इन्फ्लुएंस है वो रविदास महाराज की तरफ भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके बचपन से उनके पिताजी जो हैं वो उसी परवरिश में पले बड़े हुए। उन्होंने एक यहाँ पर एक रविदास टेम्पल बनाया, जैसे आपको दिखाता हूँ मैं। आइए, ऊपर देखो, ऊपर लिखा हुआ है गुरु रविदास मंदिर छुटमलपुर, वहाँ छोटा सा छुटमलपुर भी लिखा हुआ है। और अगर आप यहाँ अंदर आओगे, यहाँ पे देखो एक शिलान्यास लगा हुआ है और यहाँ पे ना कुछ नाम लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना इस नाम को। गोवर्धन दास पुत्र स्वर्गीय श्री छज्जू सिंह, संरक्षक। इस जो रविदास मंदिर है इसके संरक्षक चंद्रशेखर आजाद के पिताजी थे। और ज़्यादातर आपने ऐसे फोटो वीडियोस वायरल होते हुए देखे होंगे, वो रविदास महाराज के इधर ही के हैं। तो चंद्रशेखर भाई, उनके पिता चंद्रशेखर भाई जो है यहीं पर बड़े हुए, इसी जगह पर। तो उनका जो प्रभाव है रविदास महाराज का वो यहाँ पर ज़्यादा रहा। और पास ही में घर था, पूरा इलाका जो है इसी तरह से। हम आए भी थे भाई के साथ इस मंदिर में, याद होगा आपको। तो बस अभी नीचे बना देंगे। देखो जरा, ये पूरा जो जगह है ना भरा हुआ है, पूरे सिक्योरिटी वाले लोग हैं, वहाँ सिक्योरिटी वाले लोग बैठे हुए हैं, वहाँ लोग बैठे हैं। वहाँ पर चंद्रशेखर भाई कहीं भीड़ में अगर आपको नज़र आ जाए, देख मुझे दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं। अब देखो वहाँ पर उस भीड़ में कहीं पर हैं भाई, और भाई तक, अपने ही भाई तक पहुँचने में हमें इतनी तकलीफ है कि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, हम सब लोग जो है यहाँ पर हैं। भाई है ये आज ब्लॉग में आ चुके हैं ना? थैंक यू ब्लॉग में आ गए हो आप? थैंक यू सर। तो ये जब भी मिलते हैं कि सवाल पूछते हैं हमसे, पूछिए हूँ या नहीं। हो आप, हो। अब देखो सिंपल सा घर है, ऐसा कोई खास बड़ा घर नहीं है। लोग सोचते होंगे कि एक सांसद घर कैसा होगा, तो ऐसा ही है जैसा आपको दिख रहा है। पानी की टंकी है, हमारे घर है, आपका घर है जैसा। सामने जो छत है उस तक एक सीढ़ी जाती है, प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी हुई हैं। आप चाहो तो जो है ऊपर भी आसा जाके दिखा सकते हैं आपको, देख के। तो आप अगर यहाँ पर भी आओगे, यहाँ पे मैंने शूट किया था, पता है निरंजन? यहाँ पर मैंने शूट किया था भाई के साथ। और यहाँ पर बारिश हो रही थी उस समय, और मैं ब्लॉगिंग की तरह, ब्लॉगिंग स्टाइल में खुद ही हाथ में पकड़ा हुआ था, पूरा शूट करके गया था, लगभग 1.5 से 2 घंटे का। अब देखिए अब कहाँ है भाई। और गजब यार, आम कॉलोनी है, मतलब एक सोचिए, देखिए वहाँ वो दिख रहे हैं सामने। $500 का नोट भी असली आशीर्वाद। भगवान तुझे बहुत बड़ा बाबू बनाओ। अभी कम बड़ा होगा? नहीं अभी भाई और बड़ा बनना है आपको, और बड़ा बनना है अभी, और बड़ा हो। बहुत बड़ा। ठीक हो जाएगा। ठीक, दादी बैठो, अब मैं आया। मैं जा रहा हूँ भाई बहुत अच्छा लगा। पैसे दे दो जितना कमा ले रात से। अरे नहीं भाई, पैसे कहाँ भाई आपके। जा रहे हो यहाँ हम। यहाँ पर पूरा परिवार बैठा हुआ है भाई का। माता जी हैं, कैसी हैं माता जी आप? ठीक हूँ भाई। और
पूरा परिवार जो है इसी तरह से भाई का जन्मदिन मना रहा है। आप सब लोगों को जय भीम। जय भीम।